एक ऐसे व्यक्ति और चरित्र के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग एक चौथाई दशक तक अपनी दहशत कायम रखी। जी हाँ, कई थाने लूटे, कई बड़े बड़े सेठों को लूटा, पैसे वालों से लूट करता था, गरीबों में बांटता था। गरीबों का मसीहा कहें या अमीरों का लुटेरा कहें, ये आप तय करें। मैं आपको आज ऐसे शख्स के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका फैसला आप करें। अमृतलाल किरार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। मैं आपको पोहरी रियासत के ग्राम गणेश खेड़ा में भगवान लाल किरार के घर में जन्मे एक बालक, तो घर में खुशियाँ आई, लेकिन बालक जैसे जैसे बड़ा हुआ, 8वीं तक पढ़ाई की, जो परिवार का दुर्भाग्य कहें कि एक चोरी के केस में पोहरी पुलिस ने उसे लॉकअप में बंद कर लिया। उस लॉकअप के साथ मारपीट कर थाने से फरार हो गया। जब थाने से जो व्यक्ति अपराधी फरार हो, थाने से फरार नहीं होता तो हो सकता है छोटी मोटी सजा होती और जेल से छूट भी जाता, लेकिन गोविंद पंडित के गैंग में शामिल होने के लिए अमृतलाल जंगल की ओर कूच कर गए। गोपी के समर्थकों ने या जो गैंग के जो सदस्य थे उन्होंने इनसे मुलाकात की तो उनको नाम नहीं बताया, कहा कि मुझे आपके सरदार से मिलाएं। सरदार से मुलाकात की तो जब पुलिस की 2 बंदूकें, राइफलें देखकर गोपी पंडित समझ गया कि यह कोई विशेष व्यक्ति है जो किसी मुसीबत में हमारे पास आया है, और गोपी पंडित ने अपने साथ गैंग में शामिल कर लिया। ये गणेश खेड़ा में 1916 में जन्म हुआ था। इसके बाद पढ़ाई लिखाई की और 26 जून 1939 को ये वहाँ से थाने से फरार होने के बाद गैंग में शामिल हो गया और गैंग में आते ही लूट डकैती का जिम्मा संभाल लिया। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के इटावा के डीएम मतलब कलेक्टर एस के भाटिया थे, उनका घर लूट कर इन्होंने उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। जब गैंग को हथियारों की जरूरत पड़ी तो कानपुर में मिल को लूटा और मिल से हथियार, रसद, जो भी आवश्यकता थी वहाँ से हथियार लेकर ये फरार हुए। इसके बाद 1942 में इटावा के जसवंत नगर में 2 बड़ी डकैती डाली। 1943 में इन्होंने एक डकैती अपने सरदार गोभी ब्राह्मण के साथ ग्वालियर में की, लेकिन उस डकैती की भनक पुलिस को लग चुकी थी तो पुलिस से मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में गैंग का सरगना कहें, सरदार कहें, गोभी गिरफ्तार हो गया और गोभी की गिरफ्तारी के बाद कमान अमृतलाल ने संभाली। जैसे ही अमृतलाल ने कमान संभाली, पढ़ा लिखा डाकू था, ताबड़तोड़ डकैती और की, हत्याएं शुरू की, मारपीट की। हाँ, इस दौरान एक नया बिजनेस पढ़े लिखे दिमाग होने के कारण ढूंढा इन्होंने, वो थी किडनैपिंग, जिसे अपहरण कहने लगे। उससे पहले किसी डाकू ने, जो चंबल में इतने डाकू हुआ करते थे, किसी ने अपहरण की शुरुआत नहीं की थी। ये अपहरण और किडनैपिंग की शुरुआत अमृतलाल किरार ने ही की थी। इसी दौरान ये इनका एक शौक हुआ करता था कि जैसे ही बड़ी लूट और डकैती डाली, उसके बाद ये जंगल छोड़कर शहर की रुख करते थे और शहर की ओर रुख करके दिल्ली, आगरा, मुंबई जहाँ भी थे, अपनी एक आध माह शांत रहकर इधर पुलिस इनको ढूंढती रहती और ये अपनी मस्ती करते रहते थे। यहाँ ये घूमते हुए पुलिस की रूटीन चेकिंग में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। उस दौरान इनके पास एक देसी कट्टा हुआ करता था, तो देसी कट्टा के साथ ये पुलिस ने पकड़ लिया और जैसे पुलिस ने पकड़ा तो वो थाने पर ले गए। पुलिस को जानकारी नहीं थी कि सज्जन कौन है, ये व्यक्ति कौन है, लेकिन पुलिस में थाने में जब पहुंची तो वहाँ पर कोई समझदार या इधर मध्य प्रदेश में पुलिस में रहे व्यक्ति को जानकारी थी कि ये अमृतलाल है। उन्होंने कहा ये तो अमृतलाल किरार को पकड़ लाए तुम, तो पुलिस के हाथ पैर फूल गए। जैसे ही पुलिस को ये हुआ तो उन्होंने अपनी जानकारी एसपी साहब को दी। एसपी आईजी सब जब आगरा वहाँ थाने में पहुँचे तो इन पर इनाम थी, इधर डकैती हत्या के केस थे, तो सबकी केसों की झड़ी लग गई और उस दौरान आगरा में इनको 20 साल की सजा भी हो गई थी।
उस सजा के दौरान जब केस मध्य प्रदेश में चल रहे थे तो पेशियों पर तारीखों पर आना जाना था। तो शिवपुरी में एक केस था, उसमें तारीख करने आया हुआ था। तो शिवपुरी केस में जब आया था तो कोलारस थाने में इनको रखा गया था। कोलारस थाने से ये अपने 2 साथियों के साथ वहां से भी फरार हो गए। इसके बाद ये 2 साल तक इन्होंने ताबड़तोड़ वारदातें की और ग्वालियर में एक बार ये फिर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। अब आप देखें, कोलारस से फरार हुए, इसके 2 साल बाद ग्वालियर में भी केस चल रही थी तो ग्वालियर जेल से फिर फरार हो गए। तो जेल से फरार होना, भागना अमृतलाल का एक शौक सा बन गया था। आप ये देखें, अक्सर देखा जाता है कि डाकू, लुटेरे, चोर पुलिस से भागते हैं, लेकिन एक अमृतलाल किरार एक ऐसा डाकू था जिससे पुलिस भागती थी, पुलिस डरती थी। इसी दौरान 1949 में ग्वालियर से फरार होने के बाद और क्रूर हो गए, हिंसा करना आदत में आ गया था। इसी हिंसा की आदत के कारण 1950 में मैनपुरी जिले के गांव में 5 लोगों को डकैती के दौरान जिंदा जला दिया। जैसे ही ये बड़ी खबर थी कि 5 लोगों को जिंदा जलाया 1950 में, तो दहशत और बढ़ गई। इसके बाद शिवपुरी में एक बस भर के लोग प्रसिद्ध मंदिर पर दर्शन करने आए हुए थे। उन लोगों की बस को अगवा कर लिया। उस बस में लगभग 40 लोग थे, लेकिन कुछ बच्चों बूढ़ों को छोड़कर 26 लोगों को अगवा कर गोपालपुर के जंगल में ले गए। गोपालपुर के जंगल में 26 लोगों को काफ़ी दिन रखा और खबर है कि सभी से 2-2 लाख रुपए के लगभग फिरौती लेकर उनको छोड़ा गया था। और दहशत का आलम यह था कि जब वो 26 व्यक्ति एक साथ छूटकर शिवपुरी आए, पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम लोगों को अमृतलाल किरार ने अगवा किया था। उन्होंने कहा हम रास्ता भूल गए थे और रास्ता भूलने के दौरान हम जंगल में पहुंच गए और जैसे ही रास्ता मिला हम शिवपुरी आ गए। इससे दहशत कहेंगे अमृतलाल किरार की। वहीं लोगों में एक भय का माहौल बनाया, पुलिस के खिलाफ मुखबिर तंत्र मजबूत किया और इसी मुखबिर तंत्र के कारण काफ़ी समय तक, लगभग 25-30 साल तक अपना डकैती का जीवन पूरा किया। एक किस्सा गुना के उमरी रियासत के राजा का बड़ा प्रसिद्ध था, लोगों की जुबान पे है। दीपावली का समय था, राजा तेंदुपत्ता के बड़े कारोबारी हुआ करते थे और उस रियासत के वो राजा जमींदार थे। उस रियासत के तेंदुपत्ते की ठेकेदारी का पूरा उनके पास हिसाब किताब लेखा जोखा रहता था। तो साल में 2 बार वो हिसाब किताब करते थे। इस दौरान एक बार दीपावली पर होता था और एक बार 6 महीने बाद होता था। दीपावली पर सभी लोग आए हुए थे और दीपावली पर अपने पूजन करने के लिए इन्होंने धन राशि, रकम, गहने जेवर जो थे वो सब पूजा के लिए रख कर बैठे थे। उसी समय अमृतलाल ने इन पर धावा बोला। ये भी एक ग्राहक बनकर आए थे अपने गैंग के साथ और जैसे ही मौका पाया सब कुछ लूट लिया। लूटने के बाद राजा जो वहाँ के उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार में शिव प्रसाद सिंह जो मंत्री हुआ करते थे, उनके पिताजी थे, उनको लूटने के बाद उनके 2 नौकरों के सिर पर सारा सामान रखवाया, गहने जेवर रकम। चलने लगी तो उनकी बेटी रोने लगी। उस बेटी से अपनी भाषा में अमृतलाल ने पूछा, बहना क्यों रो रही हो? प्यारा शब्द है बहना, बहना क्यों रो रही हो? तो उसकी माँ बोली कि इसकी पिछली साल शादी की थी और ससुराल से जो जेवर गहने मिले थे सब आप लूट ले चले। अब ये वहाँ जाकर अपनी ससुराल में क्या जवाब देगी? तो यहाँ पर अमृतलाल की दरियादिली भी देखेंगे। उसने नौकरों से पूरा सामान खा नीचे रखो, गठान खोलो, फैला दिया और कहा, बहना आपका जो भी सामान है पूरा उठा लो, हम आपके सामान को नहीं हाथ में लगाएंगे। ये मेरी जिद थी तो मैं इनके सामान को लूट कर ले जा रहा हूँ। एक किस्सा बड़ा चर्चित है उस समय का और हमें भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन डाकू था, डाकू है, लूटा और वहाँ से चल दिए। इसके बाद राजस्थान के 12 जिले का एक कस्बा थाना हुआ करता था, कस्बा थाना को लूटा। पोहरी से शुरुआत में ही फरार हुआ, कोलारस थाने को लूटा। तो थाने लूटने का आदी था, जब भी आर्म्स से हथियार और बारूद की जरूरत पड़ती थाना लूट लेगा। हाँ, एक बैराड़ थाना था जिसे लूटने का भरसक प्रयास किया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी थी, पुलिस से मुठभेड़ हुई और इसमें मुंह की खानी पड़ी। अमृतलाल किरार को वहाँ से भागकर वापस जाना पड़ा।
तो ये जिंदगी थी। 1954 में ये बेराड़ थाना लूटने की नाकाम कोशिश के बाद इनका देहांत या हत्या कहेंगे वो 1959 में हुई थी। ये गोपालपुर का जंगल हुआ करता था, वहां पर इनका एक साथी था। उस साथी के साथ ही लूटपाट करके जंगल से गुजर रहे थे और गोपालपुर के जंगल में महुआ के पेड़ के नीचे पास में एक तालाब था, पोखर था, वहां पर बद्री किरार और ये सब साथी थे। खाना पीना हुआ इनका। खाना पीना होने के बाद बद्री किरार से इनकी अदावत थी। बद्री किरार ने खाना ना खाने का, बीमार होने का बहाना बनाकर खाना नहीं खाया और रात में जब सब गहरी नींद में बकरा बनाया, मुर्गा बकरा खाकर गहरी दारू वारू पी के इन्होंने पड़ी पार्टी करने के बाद जब सो गए थे तो बद्री किरार ने 2 बंदूकें अपने कन्नों में टांगी से सभी गैंग की बंदूकों को एक साथ बांधकर उस पानी के तालाब में पोखर में फेंक दिया। और अपनी रंजिश के कारण, कहा जाता है कि ये किस्सा है कि बद्री की बहन को ही परेशान करते थे, सही गलत आप जाने अनुमान लगाएं, तो उसने बदला लेने के लिए पुलिस की मुखबिरी से एक साथ मोतीराम और दोनों साथ में सो रहे थे, अमृतलाल किरार गैंग के साथ में। बद्री किरार ने गोली मारी और गोली दोनों के सीने को चीरती हुई एक ही गोली में दोनों का काम तमाम हो गया। इस तरह एक दुर्दांत, दुस्साहसी, निर्भीक डकैत, चंबल का खूंखार डकैत अमृतलाल किरार का अंत हो गया। इनका एक किस्सा और मशहूर था। इन्होंने जो उस समय पाकीजा फिल्म की एक हीरोइन हुआ करती थी, मीना कुमारी, बहुत बड़ी मशहूर फिल्म की अदाकारा थी, वो शिवपुरी से गुजर रही थी। उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो गया। कार का पेट्रोल खत्म हुआ तो शिवपुरी में सड़क किनारे उन्होंने अपनी कारें लगा ली और उन कार पर इनको पता चला इनका गैंग का सदस्य आया तो कमाल अमरोही से पूछा कि आपको हमारे सरदार बुला रहे हैं, आप उधर के चलें। कमाल अमरोही ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा, जिससे मुझसे मिलना है वो वहाँ आकर मिले। एक बढ़िया सफ़ेद कपड़े, कुर्ता पजामा पहने हुए वहाँ कार के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कैसे आप। उन्होंने बताया कि हम शूटिंग के दौरान दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में हमारी पेट्रोल कार का ख़त्म हो गया तो यहाँ रुक गए हैं और हमारे साथ में फिल्म अभिनेत्री मीना कुमारी भी हैं। ये मीना कुमारी के फैन हुआ करता था अमृतलाल। उन्होंने कहा ये तो बड़ी गलत बात है कि हमारे होते हुए हमें मिलवाएं, तो मीना कुमारी से मिले। जैसे ही मीना कुमारी से मिले तो खुश हो गए अपनी मनपसंद की हीरोइन को देखकर, जिसके फैन थे। तो वहाँ पर तुरंत नाच गाने का प्रबंध हुआ, खाना पीना कराया। सुबह उनकी कार में पेट्रोल डलवाने के बाद उनको विदा किया। विदा करते समय मीना कुमारी से ऑटोग्राफ मांगे। ऑटोग्राफ भी अजीब का, इन्होंने एक चाकू निकाला और मीना कुमारी को दिया कि आप इससे मेरे हाथ पर अपना ऑटोग्राफ दें। मीना कुमारी ने डरती क्या ना करती, मरते मरते अपना ऑटोग्राफ लिखा और 1959 में मौत के साथ वो ऑटोग्राफ भी जल गया। इस तरह अमृतलाल किरार डाकू की आपको ये कहानी सुनाई। अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं। और किसी दूसरे डाकू की कहानी सुनने के लिए आपसे फिर कहती है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं अगली घटना और सच्चाई के बारे में आपको जानकारी दूँ तो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी। धन्यवाद।